अभिनंदन, राधे राधे, जय हिंद। चलिए, आवाज वगैरह मिल पा रही है आप सभी को? आ रही है आवाज? क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? चलिए जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? 1 का ऑप्शन दीजिएगा। जवाब आ गया है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। किसी का मथुरा आ रहा है, किसी का बांदा आ रहा है। लेकिन याद रखिए आपका आंसर जो आपको बनेगा उत्तर प्रदेश में, है ना, कहां पर? तो आपकी मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपकी थ्योरी भी आपको पढ़ाई गई है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी आपकी कवर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? यहाँ पर जवाब देना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान जो है वो आपका कौन सा है? इसका आंसर क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि आप कह रहे हैं चौथा है, और चौथा की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे क्रम से पूछे कि सबसे पहला स्थान किसका आता है तो आप कहेंगे सर राजस्थान का सबसे पहला स्थान आता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? अब आपको ये बताना है लखनऊ के आसपास के जितने भी आपके जिले हैं, यहाँ पर लखनऊ के आसपास के जितने भी जिले हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कहेंगे सर लखनऊ अगर देखा जाए तो आपके बाराबंकी से जुड़ा है, उन्नाव से जुड़ा है, हरदोई से जुड़ा है, लेकिन आपके बलिया से नहीं जुड़ा हुआ है। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर बलिया, जिसको ऑप्शन आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 4 नंबर में, कह रहा है कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? अब बुंदेलखंड में देखो आपका महोबा है, चंदौली है, एटा है, औरैया है। अब आपके सामने आंसर आ गया। आप कहेंगे सर जो महोबा है ये बुंदेलखंड जिले में आता है, तो बुंदेलखंड की अगर बात करते हैं तो आप समझेंगे आपका नंबर है महोबा हो जाएगा। महोबा में दोस्तों याद रखिए पान की खेती की है आपकी की जाती है, पान अनुसंधान महोबा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है? आपने पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है ना, याद रखिए पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो आपकी कितनी है? चलिए जवाब आ गया है 550 तो नहीं होगा भाई, 650 बिल्कुल सही होगा। 650 है कहीं ऑप्शन में? जी हाँ 650 है, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा, 650 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठार का भाग है ना ढाल किस दिशा में है? मतलब यहाँ पर यह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी भाग है इसकी जो ढाल है वो किस दिशा की ओर है? ये जो ढाल है वो किस दिशा की ओर है? उत्तर से दक्षिण की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर, या यहाँ पर पूरब से पश्चिम की ओर? देखिए 6 नंबर का जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो पश्चिम से उत्तर की ओर है। याद रखिएगा आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा पश्चिम से उत्तर की ओर। कहाँ बनेगा? पश्चिम से उत्तर। और पश्चिम से उत्तर कोई है क्या? नहीं है, दक्षिण से उत्तर। रुकिए देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर यूपी का मैप अगर देखा जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिणी भाग का ढाल किस दिशा में है, तो दक्षिण से उत्तर। हाँ देखिए यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर, दक्षिण से उत्तर की ओर है। एक नदियां भी जाती है, आप देखिए आपके यहाँ पर यमुना नदी जो आती है तो ऐसे आती है और ऐसे आपके गंगा मिलती है, तो इसका मतलब है दक्षिण से उत्तर की ओर। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करना है। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प इनमें से कौन सा है? आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। यहाँ पर 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 7 की अगर बात करते हैं तो देखिए आप कहेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्षेत्रफल में राजस्थान का नाम आएगा। राजस्थान हो गया, यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर आपका उत्तर प्रदेश, मतलब ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है वो आपका इनमें से कौन है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र जो आपका इनमें से कौन है? जय भीम नमो बुद्धाय। यहाँ पर बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है इनमें से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो आपकी तराई क्षेत्र में होती है। क्या बोलेंगे? तराई क्षेत्र में बोलेंगे। तराई क्षेत्र की बात करते हैं तो भैया उत्तर प्रदेश में ये वाला जो आपका एरिया होता है ऊपर वाला है ना, ये आपका तराई क्षेत्र आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? देखिए भाबर क्षेत्र होता है ककरीली पथरीली जो आपकी जमीन होती है, ये आपका भाबर क्षेत्र है। और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 दिया है तो 9 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ककरीली और पथरीली। कैसी मृदा? ककरीली पथरीली। यहाँ पर देखा जाए ना पानी जब जाएगा ना तो दिखाई भी नहीं देगा, है ना। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, कह रहे निम्न जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? इनमें से सबसे छोटा जो आपका है जो जिला है इनमें से कौन है? जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर। कौन सा आंसर बनेगा 10 नंबर में?
वाराणसी दोस्तों याद रखिए, इनमें से जो वाराणसी है ना, इनमें से जो वाराणसी है, इन चारों ऑप्शन में से वाराणसी जो आपका है सबसे छोटा है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना % है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, हमेशा से आपने पढ़ा होगा। अब आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये देश के कुल क्षेत्रफल का कितने % है। जवाब आ गया है यहाँ पर 7.3 नंबर आ रहा है। 7.3 मतलब ए नंबर बिल्कुल सही है। 7.3 मतलब आपका जो आंसर है ए नंबर है, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु हो आपकी कैसी है। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है, शीतोष्ण है या उष्णकटिबंधीय मानसूनी है या शीतोष्णकटिबंधीय मानसूनी है या सवाना है। 12 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी है मतलब ऑप्शन बी नंबर है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मतलब आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी है। यूपी जीके में भी देखिए आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, मतलब तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी है। अब क्वेश्चन दिया गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान होने का कारण क्या है। मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र में देखा जाए ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान होता है, इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण क्या है, तो भैया आप कहेंगे इसका कारण है कि कर्क रेखा के निकट होने के कारण, कर्क रेखा के निकट होने के कारण यहाँ का जो तापमान है ये आपका ज्यादा रहता है औसत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी किस जिले में पड़ती है। चलिए जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी किस जिले में पड़ती है, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिएगा आप 14 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा, बरेली। याद रखिएगा कि बरेली जो आपका बरेली है, यहां पर याद रखिए बरेली में क्या पड़ता है, सबसे कम गर्मी पड़ती है बरेली में। ठीक है, तो बरेली आपको बताना है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, चलिए बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो आपके कहाँ होती है, 15 नंबर में। 15 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आ रहा है गोरखपुर, और गोरखपुर जो ऑप्शन दिया गया है, जी हाँ आपका आंसर है बिल्कुल सही है, गोरखपुर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा जो होती है ये आपके कहाँ पर होती है। ये आपको अभी पढ़ाया गया था कि जो औसत वर्षा होती है ये कहाँ पर होती है, ये बताइए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो भैया अभी मैंने बताया जो तराई क्षेत्र होते हैं, क्या जो आपके तराई क्षेत्र होते हैं यहाँ पर आपकी बारिश ज्यादा होती है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रदेश में भाबर और तराई क्षेत्र का विस्तार कितना है। प्रदेश में भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र का जो विस्तार है वो कितना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। तो आप कहेंगे कि इसका जो विस्तार मिलेगा है ना, उत्तर प्रदेश में जो विस्तार मिलेगा किस प्रकार से, तो दोस्तों यहाँ पर पूरब में देवरिया से लेकर पश्चिम में सहारनपुर, याद रखिए कि पूरब में देवरिया से लेकर पश्चिम में सहारनपुर, ये भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र का विस्तार आपको मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है तराई क्षेत्र की मुख्य पैदावार जो आपकी होती है, मतलब तराई क्षेत्रों में किस चीज की पैदावार ज्यादा होती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, और 18 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए जब तराई क्षेत्र में है पानी की अधिकता होगी, और पानी का अधिकता होगा तो इसमें धान भी होगा। ठीक है, धान की भी खेती होगी, गेहूं भी होगा, गन्ना भी होगा। तो याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, धान गेहूं गन्ना, जो कि तराई क्षेत्र की मुख्य पैदावार वाली फसलें आपकी हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडी जो पड़ती है ये कब पड़ती है, जवाब देना है। चलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, है ना। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और देख सकते हैं सभी लोग आपके हैं, कुछ लोग नए भी हैं, और जितने लोग नए हैं वही जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, नए हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा ताकि आपका परिचय हमसे हो सके, है ना। चलिए जय हिंद भैया। देखिए यहाँ पर दिया है जनवरी, जो कि आपको बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में जो ठंडी होती है वो आपकी जनवरी में होती है, ठीक है ना, कड़ाके वाली होती है। तो ऑप्शन आपका जनवरी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो आपके कौन से मानसून से होती है। चलिए तो कौन से मानसून से होती है, तो भैया आपको मालूम है भारत के इस मैप में यहाँ से केरल से मानसून आता है, और केरल से मानसून आता है इसका मतलब ये आपका पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो आपका है यही आंसर आपका बनेगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से आपके उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्लियर है, पहली बार क्लास ले रहे हैं तो आपका वेलकम है, और आज पहली बार क्लास नहीं, आप इसके पहले भी हमको दिखाई दिए हैं, ठीक है ना। हम सबके कमेंट देखा करते हैं, ऐसा नहीं है, आप और इसके पहले भी आप आए हैं।
यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश में अरब सागर मानसून से वर्षा होती है। क्या कह रहा है कि प्रदेश में अरब सागर मानसून से वर्षा होती है। बात तो वही हो गया ना कि जो अरब सागर से मानसून हो रहा है वर्षा, मतलब दक्षिण के पठारी भाग में, दक्षिण के पठारी भाग में। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शहरों से निर्मित है। देखो क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। ऐसा क्वेश्चन अभी पूछा भी गया है। यहाँ पर 22 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए कि उत्तर प्रदेश का आद्यकल्प की प्राचीनतम शहरों से निर्मित है, ये है आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन है, बुंदेलखंड क्षेत्र है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो भाग है, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो आपका है, ये बताइए क्या हो जाएगा। चलिए जी हाँ, देखो आपसे कह रहा है भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो भाग है, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश का जो भाग है कहीं ना कहीं गोंडवाना लैंड का भाग है ना। याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, गोंडवाना लैंड का ही भाग है। हमने बताया था कि प्रारंभ में भी विश्व कैसा था, बिल्कुल एक गोले में जैसे आपका जकड़ा हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ, पृथ्वी की जो प्लेटें हुई वो टकराई, टकराने के बाद टूटा, और इसके बाद ये ऊपर वाला भाग हो गया अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग हो गया गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड से ही टूटकर ये भाग आपका भारत आया है, और भारत में जो आपका यूपी है। ठीक है, और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश की मध्य मैदानी क्षेत्र का जो ढाल है। देखिए उत्तर प्रदेश की मध्य मैदानी, अब यहाँ पर देखो दिया गया है उत्तर प्रदेश की मध्य मैदानी क्षेत्र का जो ढाल है वो किस दिशा की ओर है। 24 नंबर बताइएगा, इसका जो ढाल है वो किस दिशा की ओर है। देखिए उत्तर पश्चिम से, क्या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। याद रखिए उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, मतलब ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ये ढाल है आपके उत्तर प्रदेश में, बहुत ऐसी नदियां हैं जिनको आप जानते हैं, है ना। कई नदियां तो आपके दक्षिण से उत्तर की ओर आपकी आती हैं। याद रखिए उत्तर दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर आती हैं। यमुना नदी भी आप देखते हैं कि ऊपर से आती है उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व की ओर यहाँ पर आके मिलती है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लाल मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, जो लाल मिट्टी पाई जाती है वो आपके कहां पर पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन को लॉक करना है, और ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं है। चलिए 25 को ऑप्शन आ गया है बी नंबर, वेरी गुड। यहाँ पर आया है मिर्जापुर, मिर्जापुर और झांसी में दोस्तों याद रखिए लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी आपकी मिर्जापुर और आपकी झांसी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। तो दोस्तों अवनालिका अपर्दन मतलब ये होता है कि मिट्टी का कटाव छटाव होता है और एक नाली के जैसा बन जाता है, धीरे धीरे मिट्टी कटती रहती है। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जब बालुई क्षेत्र होगा, और बालुई क्षेत्र देखा जाए तो इनमें से कौन सा आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो इटावा क्षेत्र है, कौन है, इटावा जो ऑप्शन है, इटावा ऑप्शन आपका सही है, जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है प्रदेश में वायु अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। अब इसको आपको क्या है, आपको सेंस लगाना है, दिमाग लगाना है। आप कहेंगे सर जी कि वायु अपर्दन होगा कब, जैसे बालू होती है और बालू उड़ेगी, और जब बालू उड़ेगी तो अपर्दन तो होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बालुई वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, जैसे राजस्थान से लगा हुआ है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा बी नंबर, पश्चिमी क्षेत्र में वायु अपर्दन होता है, वायु मृदा अपर्दन सबसे अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में, क्या दिया है, प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम से जानते हैं। याद रखिए कि जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी और दूसरी होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर और पुरानी को बोलते हैं बांगर। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नवीन पूछा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि खादर जो मिट्टी है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर, और जो भाबर होता है ये क्या होता है, बांगर। बांगर जो बांगर आपकी है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहाँ पर बाढ़ आया, बाढ़ का काफी दिन पहले बिल्कुल बंजर टाइप का हो गया है, पुरानी बंजर लोग कह सकते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं। जो भी अभी हमने बताया कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जानते हैं किस नाम से, आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा बांगर वाला कोई ऑप्शन है। देखिए बांगर ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाने वाली काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं। आप कहेंगे सर काली मिट्टी का और भी नाम है करेल मिट्टी, क्या बोलते हैं इसे, करेल बोलते हैं। ठीक है ना, काली मिट्टी को करेल के नाम से भी जाना जाता है, और इंटरनेशनल तरीके से चेरोनिज्म कहते हैं, भारत में इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो आप समझेगा करेल इसे कहते हैं, करेल। ठीक है ना, और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रदेश में भोटा मृदा पाई जाती है। अभी आपको ये पड़वा मृदा, करेल मृदा, ये सभी आपको मिलेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा,
यहाँ पर देखो प्रदेश में जो भोटा मृदा पाई जाती है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो प्रदेश में भोटा मृदा जो पाई जाती है ये कौन से क्षेत्र में मिलती है। ये सब क्या है, मिट्टी का स्थानीय नाम है। कोई उसे कुछ बोलता है, कोई उसे बछिया बोलता है, कोई उसे पड़वा बोलता है, लेकिन बस अपना क्षेत्र होता है, लेकिन होता वही चीज है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भोटा मृदा पाई जाती है जो आपका विंध्य का क्षेत्र है, जो विंध्य का क्षेत्र है, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली लाल मिट्टी वाले क्षेत्र की मुख्य फसलें क्या हैं। मतलब लाल मिट्टी जो आपकी पाई जाती है, अभी बताया था कि मिर्जापुर साइड में पाई जाती है, झांसी में पाई जाती है। अब यहाँ पर देखा जाए इनमें खेती कौन सी होती है, तो इनमें दलहनी और तिलहनी फसल होती हैं। कौन सी, दलहनी और तिलहनी फसल का काफी अच्छा से उत्पादन होता है, तो आप समझेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा में कौन सी मृदा लवण युक्त मृदा होती है। मतलब यहाँ पर लवण युक्त देखा जाए, नमकीन मृदा जो आपकी होती है, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसी कौन सी मृदा होती है। चलिए तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आएगा इसे बोलते हैं रेह और ऊसर मृदा। ठीक है, रेह और ऊसर मृदा होती है, ये होती है जिसमें से कह सकते हैं कि लवण युक्त मृदा होती रेह या और तथा ऊसर मृदा इसे कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नए क्वेश्चन है तो इसको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, अपने नोट्स भी बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसे रेह, बंजर तथा कल्लर नामों से भी जाना जाता है। किसे रेह, बंजर तथा कल्लर नामों से भी जाना जाता है, इस मृदा का नाम पूछा गया है। तो भैया आप कहेंगे ये ऊसर है। अभी अभी आपने क्वेश्चन देखा कि भैया ऊसर मिट्टी को रेह कहते हैं, इसे कल्लर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले जो आपके हैं वो आपके कौन है। वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जो जिला है इनमें से कौन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बस दिमाग लगाना है, आंसर तो आपके सामने है। चलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ए नंबर आगरा मथुरा। चलिए आगरा और मथुरा बिल्कुल आपका सही जवाब आया है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगरा और मथुरा बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किसे किसान का मौत कहा जाता है। किसे किसान का मौत कहा जाता है दोस्तों, किसान का मौत। दोस्तों जलीय अपर्दन जैसे होता है ना, इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या होता है, उपजाऊ मृदा जाती है, लेकिन याद रखिएगा परत अपर्दन, भाई जो परत अपर्दन हो रहा है तो इसमें तो ऊपर की मिट्टी उड़ गई, और जब मिट्टी ऊपर की पूरी उड़ जाएगी तो भैया इसमें से खेती में कुछ होगा ही नहीं। इसलिए कि याद रखिएगा कि परत अपर्दन को किसान का मौत कहा जाता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा, यहाँ पर बी बताना है, और नालिका अपर्दन मत बताइएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या है, शांति बनाए रखना है, बस आपको ध्यान देना है। हमने कहा कि हम आपको जो भी पढ़ाएंगे बिल्कुल ब्रांडेड वाला है ना, ऑब्जेक्टिव पढ़ाया है, अब आपको थ्योरी पढ़ना है, और थ्योरी में जितना हम पॉइंट पढ़ाने वाले हैं बिल्कुल आईएमपी पॉइंट आपके हैं, कहीं ना कहीं एग्जामों में आए हैं, उनको वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए आपका जलवायु में से पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जो कि अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला भी था। याद रखिए उत्तर प्रदेश की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। गोरखपुर में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है, कितनी, याद रखिएगा 184.7 सेंटीमीटर, मतलब गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आप कहेंगे सबसे कम वर्षा जो होती है वो आपके मथुरा में होती है। कहाँ पर है, मथुरा में होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अब दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर प्रदेश में अधिकांश वर्षा जो होती है बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है, मतलब कि प्रदेश में अधिकांश वर्षा जो आती है बंगाल की खाड़ी से। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है क्या, अरब सागर से मानसून और एक यहाँ से भी आता है, तो अधिकांश शब्द लगा दिया है, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि अधिकांश जो आता है बंगाल की खाड़ी से, क्योंकि ये जो मानसून होता है कुछ इस प्रकार से मानसून उड़ता है, ये मानसून कुछ इस प्रकार से आता है। तो ऐसे जब आता है मानसून तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाला भी मानसून होता है, तो ये वाला मानसून आपको कवर कर लेता है यहाँ से, ठीक है ना। और अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि प्रदेश की कुल भूमि में आर्द्र भूमि जो आपकी है, क्या प्रदेश की कुल आर्द्र भूमि में, कुल भूमि में आर्द्र भूमि आपकी कितनी है, तो 5.15 आपकी है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक आर्द्र वाला, देखो हमने बताया ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, अगर थ्योरी पढ़ लेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। याद रखिए सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला कौन है, तो आप कहेंगे सर सोनभद्र जो है वो सर्वाधिक आर्द्र वाला यहाँ पर जिला है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को पूर्वी मानसून कहा जाता है, क्या, जो बंगाल की खाड़ी में आने वाला मानसून है इसे पूर्वी मानसून कहते हैं। दोस्तों एक पॉइंट अगला पॉइंट दिया गया है कि प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी मैदान के तराई क्षेत्र में होती है, कहां पर होती है, तो याद रखिए सर्वाधिक वर्षा पूर्वी मैदान की, जैसे आपका उत्तर प्रदेश था तो इसमें पूर्वी क्षेत्र के जो तराई मैदान है यहां पर वर्षा आपकी होती है। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, कह रहा है कि प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्म काल में चक्रवाती व संवहनी वर्षा होती है। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्दियों में भी वर्षा होती है, और सर्दियों में शीतकालीन जो वर्षा होती है इसे चक्रवाती वर्षा या संवहनी वर्षा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि
प्रदेश के दक्षिणी भाग में अधिक तापमान होने का मुख्य कारण है कि कर्क रेखा के नजदीक होना। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान होता है। क्यों? क्योंकि यहां से भाई कर्क रेखा सबसे नजदीक होने के कारण यहां पर तापमान ज्यादा होता है। सबसे कम आर्द्र भूमि कहाँ है? तो आप कहेंगे सर सबसे कम आर्द्र भूमि वाला जिला है वो बागपत है और आपका हाथरस है। ठीक है, सबसे कम आर्द्र भूमि वाला जो जिला है वो बागपत है और आपका हाथरस है। अगला है सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो अभी अब बताया था कि सबसे अधिक गर्मी आगरा में और झांसी में, और सबसे कम कहाँ पड़ती है? तो आपकी बरेली में। याद रखिए कि सबसे कम आपकी बरेली में, सबसे ज्यादा आपके आगरा और झांसी में गर्मी पड़ती है। सबसे ठंडा महीना कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना है कौन है? तो जनवरी महीने में कड़ाके की ठंड आपकी पड़ती है ना। याद रखिएगा सितंबर अक्टूबर नवंबर की पूरी जो कसर होती है वो जनवरी माह में पूरा यहाँ पर निकल आती है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मृदा और अपरदन से जुड़ा हुआ पॉइंट दिया गया है कि प्रदेश के पश्चिमी जिलों बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मिट्टी मिलती है जिसे करेल या कपासी मृदा भी कहते हैं। कहां पर? तो आप कहेंगे पश्चिमी जिलों बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मिट्टी मिलती है जिसे करेल या कपासी मृदा भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि करेल या कपासी मिट्टी देखिए कहां मिलती है? तो अलीगढ़, एटा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी और कुछ अन्य जिलों में भी पाई जाती है। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रदेश के अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, कानपुर जिलों में लवणी मृदा एवं क्षारी मृदा भी पाई जाती है। ठीक है ना, याद रखिए यहाँ पर ये भी पॉइंट हुआ। अगले पॉइंट के आते हैं। पॉइंट दिया गया है, कह रहा है कि लाल मिट्टी जो मिलती है कहाँ मिलती है? झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, है ना, ये जो दक्षिण का बिंद क्षेत्र है यहाँ पर लाल मृदा भी आपकी पाई जाती है। अगला है कि प्रदेश में जलीय अपर्दन का, है ना, क्या दिया है? प्रदेश में जलीय अपर्दन का वायु अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभाव है। क्या? प्रदेश में जलीय अपर्दन का वायु अपर्दन की अपेक्षा, मतलब यहाँ पर जलीय अपर्दन ज्यादा होता है। क्या? जलीय अपर्दन यहाँ पर ज्यादा होता है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि परत अपर्दन समतल क्षेत्रों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। परत अपर्दन जो होता है वो समतल क्षेत्रों में बहुत सूक्ष्म होता है जिसे किसान समझ नहीं पाते हैं और खेत की उर्वरता कम होती रहती है, इसलिए इसे किसान की मौत कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था किसान की मौत। क्यों? क्योंकि भैया जो कह सकते हैं जो बारीक बिल्कुल छोटे छोटे कण होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं? परत द्वारा भगते रहते हैं, किसान समझ नहीं पाता और उसकी उर्वरक क्षमता होती है कम हो जाती है, इसलिए इसे किसान की मौत कहा जाता है। अगला दिया गया है कि अवनालिका क्षरण से उत्तर प्रदेश का यमुना और चंबल का जो क्षेत्र है सर्वाधिक प्रभावित रहता है। ठीक है ना, अवनालिका अपर्दन से उत्तर प्रदेश का यमुना और चंबल का जो क्षेत्र है जैसे इटावा है ये सर्वाधिक प्रभावित रहता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो आपकी मिट्टी पाई जाती है वो आपकी कौन पाई जाती है? तो आप कहेंगे सर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लवणी एवं क्षारी मृदा को समानता ऊसर, बंजर, कल्लर, रेह नाम से जानते हैं। जो लवणी मृदा और क्षारी मृदा है इसको भैया ऊसर भी कहते हैं, बंजर है, कल्लर है, रेह के नाम से भी जानते हैं। देखो बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मृदा, है ना, कामा पखा मतलब जिसे पड़वा कहते हैं, मार, माड़, राकर जिसे राकर बोलते हैं, भोंटा मृदा भी पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में देखिए भोंटा मृदा आपकी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा जिले सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है ना। अगला है जलीय अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला, प्रभावित क्षेत्र जो आपका है वो हिमालय का तराई क्षेत्र है। ठीक है, हिमालय का तराई क्षेत्र जिसे आपके नेपाल से जुड़ा हुआ है, तो ये आपकी जलीय अपर्दन से सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के स्थानीय नामों में यहाँ पर खादर और बांगर दिए गए हैं। तो भैया इसे हम लोग पुरानी जलोढ़ कहते हैं, ऊपर हार मृदा कहते हैं, दोमट कहते हैं, मटियार कहते हैं, बलुई दोमट भी कहते हैं। जो ऊसर मृदा होती है, ऊसर भूमि या लवणी मृदा जिसे बोलते हैं, ऊसर भूमि में लवणी तथा क्षारी मृदा होती है, इसे रेह भी कहते हैं, बंजर भी कहते हैं, स्थानीय नामों से कल्लर भी कहते हैं। अगला देखिए बालुई मृदा होती है, बालुई मिट्टी जो होती है ऊंचे टीलों में होती है और याद रखिए इसे भूड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? बालुई मिट्टी को भूड़ कहते हैं। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर, करेल या कपास मृदा कहते हैं। बुंदेलखंड के क्षेत्रों में जो पाई जाती है वो लाल मृदा, परवा, है ना, माड़ जो आपकी राकड़ है, भोंटा मृदा आपकी बुंदेलखंड में पाई जाती है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्या कि आम के प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र कहां पर है? आम का प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहां पर है? आप कहेंगे सर आम का जो प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र है वो आपके लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है। प्रदेश के 3 कृषि निर्यातक क्षेत्र हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रदेश में कितने निर्यातक क्षेत्र हैं? आप कहेंगे 3 कृषि निर्यातक क्षेत्र, एक तो लखनऊ हो गया, फिर यहाँ पर सहारनपुर हो गया, फिर यहाँ पर आपका आगरा हो गया, जहां से निर्यात की जाती है वस्तुएं। अगला है मैथा ऑयल शिवाला के पत्तों से निकाला जाता है।
उत्तर प्रदेश मेथा ऑयल के मामले में नंबर 1 है भारत में। याद रखिए मेथा ऑयल जो होता है वो शिवाला के पत्तों से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मेथा ऑयल का लगभग 90% उत्तर प्रदेश में ही उत्पादन होता है, जो कि अभी हमने पढ़ाया भी था। यहाँ पर मेथा ऑयल उत्तर प्रदेश के चंदौसी, संभल, बाराबंकी जिलों में भी यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन गोरखपुर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहां होता है, तो आप कहेंगे सर जी आपके गोरखपुर में होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर गंगा और घाघरा की दोआब का जो क्षेत्र है इस कारण से कहीं ना कहीं ज्यादा उत्पादन होता है। अगला है गन्ना राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है, तो आपकी गन्ना राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। अगला है कपास की खेती गंगा, यमुना, दोआब, रुहेलखंड एवं बुंदेलखंड क्षेत्रों में पाई जाती है। अफीम का जो सबसे बड़ा उत्पादक जिला है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है, जो कि आपके लखनऊ से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों याद रखिएगा कि इसके अतिरिक्त देखा जाए तो गाजीपुर में भी इसकी खेती होती है। गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री भी है, ठीक है। याद रखिएगा प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहां पर है, तो आपके गाजीपुर में है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट दिया गया है कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश में आम की कुछ प्रजातियां होती हैं, जैसे अल्फांसो आम है, नीलम आम है, दशहरी आम है ना। और दोस्तों याद रखिएगा प्रदेश में अमरूद की प्रजातियों में करेला है, धौकला है, लखनऊ 49 है ना, जिसे सरदार के नाम से जानते हैं, ललित सुरखा है, इलाहाबादी सफेदा ये भी। अगला देखो केला की कुछ प्रजातियां हैं। केले की प्रजातियों में जैसे चीनी है, चंपा है, दूध सागर है, अल्फान है और आपके अधेश्वर है, ये केले की प्रजातियां हैं। इलाहाबाद में प्रदेश का पहला केला पकाने का संयंत्र लगाया जा रहा है। क्या इलाहाबाद में प्रदेश का पहला केला पकाने का संयंत्र लगाया जा रहा है, ये भी आपको याद रख लेना है। अगला है आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़ जिला क्या है, नंबर 1 है, ठीक है। और अगला दिया है आलू निर्यातक जोन। आलू का जो निर्यात होता है उत्तर प्रदेश में वो आपके कहां से होता है, तो आप कहेंगे सर आपके आगरा से होता है, आगरा जोन से होता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में हल्दी और अदरक का उत्पादन होता है। हल्दी और अदरक का उत्पादन कहां होता है, आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका होता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि महोबा में पान की खेती होती है। कहां पर, अभी हमने बताया था कि पान की खेती के लिए जाना जाता है महोबा, ठीक है ना। और महोबा में 1981 में एक पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया गया था। देखो अगर पूछे कि कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, तो आप कहेंगे 20 कृषि क्या है, तो आप कहेंगे सर 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। वो 9 जलवायु क्षेत्र थे, है ना, 9 जलवायु क्षेत्र थे और 20 जो आपके हैं वो कृषि पारिस्थितिकी आपके क्षेत्र हैं। दोस्तों याद रखिएगा। अगले पॉइंट में आते हैं कि 2022 और 23 में मुख्य फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत की स्थिति में आपका कौन सा रहा है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है आपके उत्तर प्रदेश का है, पहला स्थान आपके पश्चिम बंगाल का है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है, कुल अनाज उत्पादन में प्रथम स्थान है, गन्ना उत्पादन में भी आपका प्रथम स्थान आपके उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पर दोस्तों पशुपालन की बात कर लेते हैं। हमने कहा कि हमारी हर एक क्लास को आपको देखना है, क्योंकि हर एक क्लास में हम इतना ज्यादा कुछ पढ़ा देते हैं जहां पर आपको पूरे 2-3 घंटा पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर कम समय में ज्यादा से ज्यादा मिलेगा और हर चीज मिलेगा। उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक पशु मिलेंगे, ठीक है, प्रदेश के सर्वाधिक पशु आपके उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा भरारी जो कि झांसी में है, पशु चारा बैंक स्थापित किया गया था। कहां पर, पशु चारा बैंक स्थापित किया गया था झांसी में। कहां पर, झांसी में जगह एक पड़ती है, भरारी पड़ती है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सालय बने हुए हैं, है ना, पॉलीक्लिनिक बने हैं, तो आपके गोरखपुर है, मुजफ्फरनगर है, लखनऊ है ना, जो कि ये कार्य कर रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया आपको बताना है कि पॉलीक्लिनिक कहां पर नहीं है, या पूछेगा पॉलीक्लिनिक कहां पर है, तो आप कहेंगे सर पॉलीक्लिनिक आपके जो पशुओं की चिकित्सा के लिए है गोरखपुर है, मुजफ्फरनगर है, लखनऊ में ये कार्य कर रहे हैं। सैफई, इटावा और बादलपुर जो कि 2 नए पॉलीक्लिनिक बनाए जा रहे हैं। कहां पर है, तो सैफई और बादलपुर जो कि गौतम बुद्ध नगर में पॉलीक्लिनिक पशुओं के लिए बनाए जा रहे हैं। अगला दिया गया है 1999 में उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा गौ सेवा आयोग की स्थापना जो की गई थी वो आपकी 1999 में की गई थी। दोस्तों आम और आलू क्या दिया है, आम और आलू निर्यातन के लिए 3 जोन बनाए गए हैं। तो याद रखिए आगरा जो कि आलू के लिए, लखनऊ आम के लिए, सहारनपुर आम के लिए। तो याद रखिए निर्यात मतलब होता है जब भैया आपको विदेशों में क्या होता है बेचना पड़ता है ना, देश के अलग अलग कोने में भेजना होता है, निर्यात होते हैं, है ना। तो दोस्तों याद रखिए आपके आलू को निर्यात किया जाता है आगरा से, लखनऊ से आम का निर्यात होता है और भैया सहारनपुर से आम का यहाँ पर निर्यात होता है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि कृषि पार्क कहां पर है, उत्तर प्रदेश में कृषि पार्क आपके
हापुड़ में, लखनऊ में, वाराणसी में, सहारनपुर में। और खाद्य पार्क कहाँ पर है आपके नोएडा में क्वेश्चन पूछेगा कि खाद्य पार्क कहाँ पर है, तो आप कहेंगे नोएडा में है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल आपका कौन सा है, तो आप ये देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्या दिया है, उपयुक्त फसल चक्र। तो भैया धान बोते हैं, फिर मक्का भैया गेहूं बो दिया, है ना, ये प्रक्रिया होती रहती है, धान गेहूं मक्का, धान गेहूं मक्का, धान गेहूं मक्का, ये फसल चक्र होता है कि इसका उत्पादन करते हैं। अगला दिया है उत्तर प्रदेश का गेहूं और गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। मूंग न्यूनतम अवधि में पैदा होने वाली फसल है, मतलब सबसे कम समय में अगर फसल का पैदा की जाए तो वो होती है मूंग होती है, याद रखिएगा मूंग का उत्पादन होता है। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। गेहूं आम, है ना, गेहूं गन्ना आम अमरूद आंवला दूध उत्पादन, दूध में सेकंड हो गया है, पशुधन आलू। कुल खाद्यान्न में राज्य में प्रथम स्थान है। वहीं पर प्रदेश का जो बाजरा है, चीनी, सब्जी, जौ के उत्पादन में यहाँ पर दूसरा स्थान है। अगला पॉइंट है यहाँ पर दिया गया चकबंदी। उत्तर प्रदेश में चकबंदी 1954 में आपकी लागू की गई थी, ठीक है ना, 54 में चकबंदी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्या, हाँ एक पॉइंट होता है उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता आपकी सर्वाधिक है। यहाँ पर आम के लिए तो आपका हो गया गन्ना, आंवला, प्रतापगढ़ हो गया। देखिए हल्दी के लिए बुंदेलखंड अफीम आपकी बाराबंकी में। आलू निर्यातक जोन आपके देखिए आगरा में है। अमरूद के लिए प्रशिक्षण प्रयोग केंद्र कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर इलाहाबाद में है। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम कारखाना है। आम के लिए प्रशिक्षण प्रयोग कहाँ पर है, तो आप कहेंगे लखनऊ में है। कृषि के प्रदेश के 3 कृषि निर्यातक क्षेत्र अभी बताया भी था। आम के लिए आम सहारनपुर, है ना, लखनऊ में आम के लिए, सहारनपुर आम के लिए, और आगरा जो आपका है ये आपके आलू के लिए है, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगले पॉइंट में आते हैं कि कन्नौज में पुष्प इत्र के कारखाने स्थापित किए गए हैं, मतलब सेंट बनाने जो आपके होते हैं, इत्र जिसे बोलते हैं, तो इत्र के जो कारखाने कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कन्नौज नगरी को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, दोस्तों याद रखिएगा। और अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया है नदी तंत्र। नदी तंत्र को हम लोग पढ़ेंगे, अब कोई नया पार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट पार्ट में जब आएंगे तब नदियों से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, है ना, उन्हीं से रिलेटेड आपकी थ्योरी भी होगी। तो हमने कहा है कि अगर आपको थोड़ा कम समय, देखो कम समय दीजिए और ज्यादा ज्यादा आपको ज्ञान मिला है। स्टार्टिंग जो आपकी होती है आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होती है और अंत में आपकी थ्योरी भी होती है, ठीक है। मिलते हैं अब आपको 8:50 में हिंदी की एक नई क्लास में, जो कि हमारी ये हिंदी की क्लास हमेशा चलती है, एग्जाम हो या ना हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, आल एग्जाम के लिए 8:50 में क्लास हमारी चलती है, जिसमें पुलिस है, एसआई है, आरओ है, या बीएड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं कि टॉप 50 हम आपको डेली क्लास देते हैं 8:50 में, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।